आपसे मेरा ये सवाल है कि जो हमारा थ्री फेज की इंडक्शन मोटर होती है, वहां पे जो उसके नेम प्लेट पे आरपीएम लिखा होता है, क्या आपने उस आरपीएम को कभी फिजिकली मेजर किया है? क्या जो हमारा आरपीएम लिखा है, क्या उसका आरपीएम सेम रहता है? तो अगर आप फिजिकल देखोगे, अगर उसको मेजर करोगे उसके आरपीएम को, तो आप हमेशा से पाओगे कि जो हमारा मोटर की नेम प्लेट पे आरपीएम मेंशन्ड है, उससे हमेशा से आरपीएम कुछ ना कुछ जरूर आपको कम मिलेगा। बिकॉज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मोटर की नेम प्लेट पे आरपीएम लिखा होता है, वो बेसिकली हमारा स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है, जब हम उसको थ्री फेज की पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसका आरपीएम होता है, ना कि हमारा रोटर का आरपीएम होता है। और हमारा जो रोटर का आरपीएम होता है, वो हमारा स्टेटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, उससे हमेशा से थोड़ा सा कम होता है। तो ये आरपीएम जो होता है, वो एक्चुअली में हमारा स्टेटर का आरपीएम लिखा होता है, ना कि रोटर का। तो यही रीजन है कि जो हमारा रोटर का आरपीएम होता है, वो हमारा मोटर की नेम प्लेट पर लिखे हुए आरपीएम से हमेशा कम होता है। तो जो हमारा स्टेटर का आरपीएम एनएस है और जो हमारा रोटर का आरपीएम एनआर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, यही हमारा स्लिप कहलाता है। तो आई होप अगर आपसे कोई स्लिप पूछे या आपसे ये पूछे कि मोटर का आरपीएम अगर हमारा 1500 लिखा है, तो वो 1500 पे रोटेट क्यों नहीं हो रहा है, तो आप उसको बता पाओगे, आप उसको ये चीज समझा पाओगे कि सर या मेरे भाई, जो उसका आरपीएम है, आरपीएम वो एक्चुअली में जो मोटर की नेम प्लेट पे लिखा होता है, वो स्टेटर का होता है, ना कि रोटर का होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों हमारा मोटर की नेम प्लेट पर लिखे गए आरपीएम, जो आरपीएम हमारा लिखा रहता है, वो हमें रोटर के आरपीएम पे क्यों नहीं देखने को मिलता है। जय हिंद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। जय हिंद अगेन।